वेलकम टू परफ्यूम पैशन। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो एक क्विकली अनबॉक्सिंग करेंगे एंड आई विल गिव द इनिशियल इंप्रेशंस एंड ऑफ कोर्स रिव्यू तो बाद में होगा फेस टू फेस। तो कुछ गेस करना चाहेंगे आप लोग कि क्या हो सकता है इसमें? एक इंडियन ब्रांड है, व्हाट डू यू थिंक? एंड आई वाज सरप्राइज कि ब्लू डार्ट ने आज डिलीवर कर दिया बीइंग 15th ऑफ अगस्त। So this is Menworks. A lot of you were asking for review of Menworks. This is a nice one. अच्छा ये शायद 100 ml है, 50 बॉक्स। इंटरेस्ट, ये बॉक्स अच्छा लगा मुझे देखने में। ये हार्ड है, मतलब ये सॉफ्ट बॉक्स है। दिस इज़ अ हार्ड वन। इसमें परफ्यूम का नाम कहाँ है? चलो विल फिगर इट आउट। देन इसमें भी एक वही थैंक यू नोट है। चलो आई एम ग्लैड मैं बिहाइंड द कैमरा वाली अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, नहीं तो बड़ा टीडियस हो जाता है ये। एंड ये कुछ एडिशनल सैम्पल वायल्स हैं। ओके, सो दीज आर द परफ्यूम्स एंड quick disclaimer, I have not purchased them. I spoke to the owner Gaurav Bhai and he's also मतलब quite enthusiastic about perfumes. उनसे बात करके अच्छा लगा and I just want to thank him for giving the opportunity to me to review them. And जैसे कि मैंने कहा भी था कि काफ़ी लोग इसकी कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट आई वॉज नॉट वेरी कीन क्योंकि इंडियन ब्रांड्स बहुत सारे खुलते जा रहे हैं। एंड अभी मैंने कल ही एक वीडियो पोस्ट करा है, एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे मैंने एलीट एलिक्सर ट्राई किया था एंड आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड। तो इंडियन ब्रांड्स में मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं करना चाहता हूँ, विच इज़ वाई आई वाज नॉट ट्राइंग दिस। बट और मैंने उनसे बात भी की तो मेरा क्वेश्चन यही होता है कि आपके ऑयल्स क्या स्किन सेफ हैं एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ ऑयल्स यू आर यूजिंग। तो ही जस्ट सेड कि या एंड ही देन वी डिस्कस्ड परफ्यूम्स। सो इनके ऑयल्स जो हैं दे आर सेफ फॉर द स्किन एंड ही मैंशनड कि दे आर ऑल, कुछ ऐसा नहीं डाला गया, दे आर ऑल मैन्युफैक्चर्ड अंडर इफ्रा गाइडलाइंस एंड सेफ टू यूज़ ऑन द स्किन। ये अपैरल परफ्यूम्स नहीं है। तो मेरा एक, एंड आई थिंक इट सेज ऑन द बॉक्स टू 100% वीगन एंड सेफ टू यूज़। तो यही है कि आई डोंट वांट टू रिव्यू समथिंग जो इतने अपैरल परफ्यूम्स होते हैं ना। देखिए आप लोग परफॉर्मेंस डिमांड करते रहते हैं, विच इज़ ओके, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस के पीछे मत भागो कि सामने वाला आपको कंपनीज मोटिवेट ऑलरेडी हैं। देर आर सम, किसी का नाम नहीं ले रहा मैं, बट यू नो अपैरल परफ्यूम के नाम पे दोज आर सिंथेटिक मैसेज। तो दैट वाज माय हेजिटेशन, जस्ट क्लैरिफाइंग कि मैं ये क्यों ब्रांड नहीं रिव्यू करना चाह रहा था अब तक। ओके, तो मैंने क्या किया है, सबका ये पॉलिथीन निकाल लिया है एंड देन वी विल स्टार्ट वन बाय वन। इन पे मुझे बस ये, हाउ डू यू टेल कि ये कौन सा है परफ्यूम? आई थिंक बॉक्स सबका सेम है। ये 100 ml जो है इस पर तो देखो लिखा है। एंड ओके, दिस इज़ अ हैवी बॉटल, मेटालिक कैप है, नहीं प्लास्टिक कैप है, सॉरी प्लास्टिक कैप है। ओके, प्रेजेंटेशन मुझे बहुत अच्छी तो नहीं लग रही, बट ठीक है। एंड लाइक इट्स ओके अगर मैं प्रेजेंटेशन की बात करूं। सो इट्स लाइक एवरेज, बहुत कुछ स्पेशल नहीं है, ख़राब भी नहीं है। फ्रॉस्टेड ग्लास है, सो इट इज़ फाइन। स्प्रेयर देखते हैं, बट लेट मी जस्ट ओपन दीज के ये हैं कौन से।
बिकॉज कुछ बॉक्स पे लिखा तो था बट मैंने बहुत ध्यान नहीं दिया कि क्या है. जस्ट गो टू. ओके नाइस. सील्ड है ये. नोट्स हैं क्या? इंग्रेडिएंट्स एंड ओके दिस इज़ क्यूट. 50 ml है. दिस इज़ क्यूट. ईजी टू होल्ड इन द हैंड. 100 ml की बॉटल ना थोड़ी बल्की है एक्चुअली, जो मुझे बहुत पसंद नहीं आ रही है. ये मैंने आई हैव सेड दिस अर्लियर ऑल्सो. इफ़ द बॉटल्स आर वेरी बल्की देन मुझे लाइक इट्स नॉट ईजी टू होल्ड इन द हैंड. ये इट्स मच ईजियर टू होल्ड इन द हैंड. एंड ये जो जूस कलर भी है ना, इट्स लाइक थोड़ा ज़्यादा डार्क है. दिस इज़ नाइस. गोल्डन रिजर्व. ओके ओके सो दीज आर द नेम्स. आई जस्ट रियलाइज्ड वो गोल्डन रिजर्व है तो इस पर भी लिखा है गोल्डन रिजर्व. नाइस. तो ये सॉर्ट ऑफ सील लगा रखा है विच आई जस्ट कट. एंड दिस इज प्रोफोंडो इंटेंस. इसकी स्मेल तो यहाँ तक आ रही है समहाउ इसके बॉक्स से. ओके लीकेज तो नहीं है बट या दिस इज़ अगेन 50 ml. नाइस. ये बॉटल का साइज़ अच्छा है. तो देन वी हैव वांटेड एंड वी हैव अरमा एम्ब्रे लेदर. ओके इंटरेस्टिंग. ओके सो ये जो 50 ml के बॉक्सेस हैं, एक चीज़ देखिए मुझे अच्छी लगी वो ये है. अगर ये नहीं होता, ये जो स्लीव अंदर बना हुआ है, तो बॉटल हिलती है. और जैसे कि कुछ मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स में हम देखते हैं, वैसे तो मिडल ईस्टर्न तो बहुत गॉडी प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, बट अगर आपको सिंपल बॉक्स रखना है ना ज़्यादा, बिकॉज बॉक्स तो देखिए फेंक जाता है. सो दिस इज़ अ गुड वे कि ऑफ मेकिंग श्योर कि बॉटल मूव ना करे. It's nice. Boxes are decent and honestly 100 ml का प्रेजेंटेशन मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. बॉटल हैवी है लेकिन बल्कि है. तो now again see I have got them as a gift and thank you to Gaurav bhai for that. लेकिन जो भी मैं इनके बारे में बोलूँगा, the agreement is simple. Whatever I feel I will speak that. So there is no restriction. तो मैंने इसको ख़रीदूँ या I get them for review, I am always going to be neutral. और जैसे मैं बोलता हूँ ना, मतलब इस बात से देखो कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता है कि कोई परफ्यूम ने किसी ने मुझे रिव्यू के लिए दिया है या मैं ख़रीद के लाया हूँ. So just be clear on that. I will be as brutal as I will be when I have purchased them. क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना राइट कि I can't purchase them if I wanted to. ओके सो आई एम स्टार्टिंग विद वांटेड. आई थिंक हज़ारों वांटेड जैसा कुछ होगा. ओके यहाँ मैंने स्प्रे किया है एंड भाई प्रोजेक्ट कर रहा है. आई कैन स्मेल इट. स्ट्रिप को पास लाने की ज़रूरत नहीं है. नाइस. हज़ारों मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस जो ब्लैक वाली बॉटल है. एग्जैक्टली उसके जैसा नहीं है बट मुझे उसकी ही याद आ रही है, तो आई थिंक उसको ही क्लोन करने की कोशिश करी गई है. आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस वन. मैं अभी जब कंपैरिजन करूंगा मैं साइड बाय साइड विद मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस, बट आई मीन आई एम सरप्राइज्ड ऑनेस्टली. मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना प्रोजेक्ट करेगा ये. प्रोजेक्शन इज़ फैंटास्टिक. इट इज़ स्मूथ. अल्कोहल ब्लास्ट देखूँ मैं, मुझे लगा नहीं बट मैंने 2 सेकंड बाद सूंघा था. विदाउट नाउ लेट मी जस्ट डू दिस एंड फूक नहीं मारते देखते. नहीं हल्का सा अल्कोहल तो है लेकिन इट इज़ नॉट एन अल्कोहल ब्लास्ट. ओके नाउ आई अंडरस्टैंड.
कि लोग इसकी इतनी डिमांड क्यों कर रहे थे. इट इज़ फेयरली डिसेंट. मतलब कितने का है ये? आई थिंक MRP इसमें 1000 रुपीज़ से कुछ डिस्काउंट पे सेल होते होंगे 50 ml वाले. सो दे आर गुड. अच्छा लगा मुझे. अगर लेट्स से ये 50 ml आपको 1000 के अंडर मिल रहा है, प्राइसेस मैं चेक कर लूँगा, 800-900 का मिल रहा है अगर, तो बहुत अच्छा है. अबाबेल अपना 50 ml देता है 1000 रुपीज़ का, तो हो सकता है ये भी 1000 का मिल रहा हो. बट MRP मैंने जितना नोटिस किया ना, जितने ब्रांड्स हैं आजकल, देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ. एक चीज़ होती है एंकरिंग बायस. तो एंकरिंग बायस में मैं क्या करता हूँ, मतलब आपको एक प्राइस यहाँ पे प्रिंट करके दूंगा, और ये मैनवर्क्स नहीं, ये सारे ब्रांड कर रहे हैं. फ्लिपकार्ट देख लो, अमेज़ॉन देख लो, भरा पड़ा है ऐसी चीज़ से. पहले मैं एक प्राइस दूंगा, तो मैं इस परफ्यूम की एक वैल्यू आपके माइंड में सेट कर दूंगा, एक एंकर सेट कर दूंगा, दैट इज़, ताकि आपका अब एंकर ये हो गया, फिर उस पॉइंट से मैं आपको डिस्काउंट दूंगा. मुझे लेट्स से बेचना ये 800 का ही है, लेकिन अगर मैं डायरेक्टली 800 का बेचूंगा तो आपको, मतलब एक आपको फिर माइंड में, देखो हम लोगों के किसी चीज़ की वैल्यू कैसे होती है. वैल्यू ऐसे होती है कि मैं कंपेयर करूंगा कि भाई किसी और चीज़ से, कि अच्छा अबाबेल का 1000 रुपये का मिल रहा है, ये 800 रुपये का मिल रहा है, तो एक मेरे माइंड में पॉइंट, एंकर पॉइंट होना चाहिए. तो ब्रांड्स क्या करते हैं, एक वैल्यू आपको एंकर पॉइंट खुद ही दे देंगे कि भाई ये इसकी MRP 1100 भी नहीं, 1200 रुपये है, 1199. तो एंकर बायस, आप एंकर ले लो 1200 का. दीज आर ऑल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स. एंड देन वो 1200 का एंकर दे के आपको आप 20% डिस्काउंट दे देंगे. फॉर एग्जांपल 25% कम करके प्राइस लिख देंगे 800-900, तो आपको लगेगा कि भाई मुझे अच्छी डील मिल रही है. बट एक्चुअली राइट फ्रॉम द स्टार्ट उनका माइंड वही बेचने का था. चलो ये थोड़ा साइकोलॉजी का ज्ञान हो गया. तो ये हो गया मोस्ट वांटेड जैसा कुछ. एग्जैक्टली सेम नहीं है, लेकिन काफ़ी सिमिलर है. आई डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना सही प्रोजेक्ट करेगा ये. तो नाइस वन. अगेन भागने मत लगना ठीक है, अभी लेने के लिए फुल रिव्यू देख लेना, बट मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है ये. चलो प्रोफोंडो इंटेंस. चलो अभी स्वीट पे रहते हैं. गोल्डन रिजर्व, ये देखें क्या है. गोल्डन रिजर्व ये शायद किसी एलिक्सर का था, ये कुछ मैं देख तो रहा था. लमेल एलिक्सर, जॉन पॉल गॉटिये लमेल एलिक्सर का मैनवर्क्स का वर्जन है ये. नाइस. ये भी काफ़ी स्मूथ है. अज़ारो ये जो वांटेड है, ये ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा था. दिस इज़ नॉट प्रोजेक्टिंग दैट मच, ठीक है. और वो OG भी प्रोजेक्ट नहीं करता है इतना, लेकिन अच्छे से कॉपी किया है. दिस इज़ अ लिटिल मोर एयरी, हल्का. ये भी जैसे इसमें भी मुझे लग रहा था फ्रॉम मेमोरी कि ये थोड़ा ज़्यादा एयरी है मोस्ट वांटेड EDP इंटेंस से. अगेन मुझे लगाए हुए बहुत महीने हो गए हैं, बिकॉज समर परफ्यूम्स लगा रहा हूँ, विंटर आया नहीं है. ये दोनों विंटर परफ्यूम्स हैं डेफिनेटली. तो मैं करूँगा, मैं साइड बाय साइड कंपैरिजन करूँगा एंड आई विल वेयर देम. वो सारी चीज़ें जो मैं जनरली करता हूँ आई विल डू विद देम. बट आई एम इम्प्रेस्ड. ओह, प्रोफोंडो इंटेंस इज अ ब्यूटी भाई, बहुत खूबसूरत. एक्वा डी जियो प्रोफोंडो. ये दिस इज गुड. प्रोफोंडो इज माई फेवरेट टिल नाउ. वांटेड भी अच्छा है यार. दीज टू आर रियली गुड. अब प्रोफोंडो इंटेंस में ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ क्योंकि फ्रेश परफ्यूम्स को क्लोन करना इतना इजी नहीं होता है. ये वाला तो दिस विल गिव अल्बैत अ रन फॉर इट्स मनी.
ये इसका अल्बैत के साथ कंपैरिजन करना बनता है, इसका भी करूँगा, ओजी के साथ, अल्बैत के साथ। प्रोफोंडो का अनफॉर्चुनेटली ओजी जो है ना, ओजी में एक्वा डी जी प्रोफोंडो में काफ़ी ज़्यादा मॉसी वाइब है वो। पर्सनली मुझे जो क्लोन्स हैं वो बेटर लगते हैं, बट अगर आप ओजी स्मेल करोगे तो दिस इज़ रियली नाइस। ये भी उसका हल्का सा एरी वर्जन है। अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग डेफिनेटली। आम्ब्रे लेदर, अच्छा स्पिरिट्स तो मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं, आई थिंक प्रेशराइज्ड है। नाइस। ओ वाओ, ये भी क्या सही प्रोजेक्ट कर रहा है। आम्ब्रे लेदर, सर्गे ल्यूटेंस का एक आता है शायद, आम्ब्रे लेदर उसका क्लोन है क्या ये। बट दिस इज़ नाइस, आई एम लाइकिंग दिस ऑल्सो। ये भी बढ़िया है। बट आई एम नॉट श्योर ये किसका क्लोन है, तो इसको थोड़ा फिगर आउट करना पड़ेगा। एक सर्गे ल्यूटेंस का आम्ब्रे सुल्तान आता है, एक शायद उनका आम्ब्रे लेदर भी आता है या किसी और नाम से आता है। दिस इज़ अ स्पाइसी लेदरी सेंट प्रोफाइल। ये विंटर का है, ये भी विंटर का है, ये भी विंटर का है। एंड दिस इज़ वेरी नाइस। ये थोड़ा सा मैच्योर है, देखें ये, दिस इज़ लाइक इतना मैच्योर नहीं है। एवरीबडी विल लाइक दिस। आप लोगों को पता ही है किंगडम एंड वांटेड तो भाई मास प्लीजिंग है। ये जो है ना, दिस इज़ नॉट फॉर एवरीवन। ये बहुत अच्छा है, लेकिन ये हल्की सी मैच्योर नोजेस को पसंद आएगा ज़्यादा। दिस इज़ गुड। सो फार 4 परफ्यूम्स ट्राई करें एंड ये 3 तो बहुत सही हैं। गोल्डन रिजर्व जो है ना, बॉटल्स थोड़ा हिल रही हैं। आई लाइक दिस बॉटल्स। ये फ्रॉस्टेड ग्लास इस कलर के जूस में ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई थिंक प्रॉब्लम मेरी ये है कि देखिए, अगर ये इस कलर का जूस बना है ना, ट्रांसलूसेंट वाइट सा, तो अच्छा लग रहा है। ये थोड़ा डार्क कलर का जूस। दिस बॉटल इज़ ऑल्सो बल्कि। लेट्स ट्राई द एलिक्सर। क्या कौन सा एलिक्सर है ये? गोल्डन रिजर्व। मुझे इससे मैं आई थिंक इसके मैं ये कहूँगा कि बेटर वर्जन्स अवेलेबल हैं मार्केट में। साइड बाय साइड मैंने कंपेयर नहीं किया, बट इस पे मिडिल ईस्ट ने बहुत अच्छा काम कर दिया है। अपनी जगह अच्छा है ये, लेकिन मैं रैंकिंग दूंगा तो अभी ये नंबर 4 पे है एंड टॉप 3 यही है। अगेन ऐसा नहीं है कि यहाँ से टॉप 3 है। 1 किसको रखूँगा मैं, देखूँ ज़रा अभी। डेफिनेटली प्रोफोंडो इंटेंस। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस। क्या मतलब फ्रेश परफ्यूम में जो काम किया है, बहुत सही काम किया है। वांटेड तो है ही मास प्लीजिंग। मे बी आई कीप दिस एज 2। तो 2 अभी टाई रखते हैं, डिसाइड कर लूँगा। दिस इज 3rd। नाउ लेट्स गो फॉर दिस एलिक्सिर। क्या है ये? अच्छा ये जो बट ये है कि ये गोल्डन एटमाइजर ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये जो कट दिख रहा है आप लोगों को, इस टाइप का कट कभी कभी ना अरमाफ में भी होता है। एक्चुअली ये कॉलर के अंदर जाना चाहिए ये पार्ट है, नहीं तो समटाइम्स जब हम प्रेशर डालते हैं ना तो ये टच होता है। अब लेट्स सी, इसमें शायद नहीं होगा। हाँ नहीं हो रहा है इसमें। ओ, डियोर सवाज एलिक्सिर। दिस वन इज गोइंग आफ्टर डियोर सवाज एलिक्सिर। स्मूथ है एंड नाइस। ये भी अच्छा काम किया है। इससे अगर मैं बात करूं तो मुझे असद की याद नहीं आ रही। इससे मुझे याद आई है अजमल के आलम की, क्योंकि अजमल का आलम ना हल्का सा डार्क है। असद इज़ अ मोर स्पाइसी एंड मोर मास प्लीजिंग वर्जन ऑफ दिस DNA।
लेकिन असद इज़ नॉट क्लोज टू दी ओजी, वो एक कह सकते हैं एक ट्विस्ट है। ये ओजी, दिस इज़ गोइंग फॉर द ओजी, और जैसे कि आलम भी ओजी के ज़्यादा पास जाता है तो हल्का सा डार्क हो जाता है। अगेन सबाज एलिक्सर इज़ नॉट फॉर एवरीवन। असद अगर आप ट्राई करेंगे तो आप लोगों को पसंद आ जाएगा। जिसको डार्क परफ्यूम्स पसंद है ये उसके लिए है। एंड इसका कंपटीशन मेरे हिसाब से रहने वाला है अजमल का आलम, एंड आई डू हैव दैट लाइंग अराउंड, तो उसके साथ इसका कंपैरिजन कर देंगे। ऑल सेट, बट अच्छा है, स्मूथ है भाई, इंडियन ब्रांड के हिसाब से बहुत अच्छा काम किया है। रियली हैप्पी टेस्टिंग दीज आउट। सैम्पल्स देख लेते हैं। द ब्लू, ओके, ब्लू डे शनेल जैसा कुछ होगा शायद ये। नहीं, ब्लू डे शनेल तो नहीं है ये। आई लाइक दिस टच। जनरली सैम्पल्स ऐसे ही मिलते हैं बट वो निकल जाता है फिर ये, तो उन्होंने जो ये नहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं, दिस इज़ अटेंशन टू डिटेल, ये अच्छा लगा मुझे कि इस टाइप से पैक कर रखा है। अब द ब्लू की बात करें तो ये इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। टॉकिंग अबाउट द ब्लू, दिस वन, ये मैंने स्मेल करा है बट आई एम नॉट एबल टू पुट माई फिंगर ऑन इट कि ये क्या है, बट आई कांट पुट माई फिंगर ऑन दिस। चलो ये मुझे याद आना चाहिए क्या है, कम बैक टू दिस। बट ये जो DNA है मुझे इसका जो इसको क्लोन कर रहा है उसका ओजी भी नहीं पसंद, याद भी नहीं आ रहा क्या है। नेक्स्ट इज व्हाट इज दिस, 2 ml के सैंपल हैं, क्रोम, अच्छा हज़ारों क्रोम, देखें ज़रा। नाइस, हज़ारों क्रोम की कॉपी है ये, बट आई थिंक गौरव भाई का सिलेक्शन अच्छा है। आई टोल्ड हिम कि जो उनके जो बेस्ट सेलर्स हों वो भेज दें। सो जो बॉटल्स हैं ना ये, दे आर एक्चुअली गुड, एंड ये द ब्लू मुझे ये पसंद नहीं आया, एंड इसका तो मुझे ओजी भी नहीं पसंद, बट हज़ारों क्रोम मुझे पसंद है। आई लाइक हज़ारों क्रोम, एंड दिस इज़ नॉट गुड। ये अच्छे से क्लोन नहीं हुआ है, अगर ये हज़ारों क्रोम का क्लोन है। उसकी याद आ रही है, इट रिमाइंड्स मी ऑफ हज़ारों क्रोम, बट नहीं, दिस इज़ नॉट गुड। इसको तो डेफिनेट इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, रीफॉर्मुलेशन। फिर है जी माई सेल्फ, YSL माई सेल्फ का क्लोन। आई थिंक ये फोकस करने में यू ऑल कैन सी नाउ, तो ये माई सेल्फ है। लेट्स ट्राई माई सेल्फ। क्लोज, माई सेल्फ इज स्टिल ओके, सही है। इसका मेरे पास जिमाया का इत्कान नोवार है, उसका भी डिकैंट ही है, अलबैत वाले का बॉटल है। दिस इज़ गुड, ये अच्छा लगा मुझे, एंड आई विल कंपेयर इट विद द ओजी, एंड बहुत ज़्यादा कंपैरिजन शायद इसमें हो नहीं पाए, बट मैं ठीक है वेयर करके देखूंगा एंड
थोड़ा तो मैं आइडिया तो दे ही दूंगा आप लोगों को कि, बट क्रोम मुझे अच्छा नहीं लगा है, ब्लू अच्छा नहीं लगा है, वाई एस एल माई सेल्फ फैमिली ठीक है, सही है। एक और है, दिस इज टेरावॉन। ओके, इसके अंदर स्टिकर चिपका हुआ है, राइट। देखें ये क्या है, टेरावॉन। टेरावॉन में कुछ वेटेवर का नोट मिल रहा है मुझे, एंड वेटेवर तो आप लोगों को पता ही है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, दोज हु वॉच माई वीडियोज़ रेगुलरली। वेटेवर इज़ नॉट माई थिंग। ये शायद टेरे डी हर्मेस की को क्लोन करने की कोशिश करी जा रही है। ब्लेंड अच्छा है, स्मूथ है, बट आई एम नॉट श्योर ये टेरे डी हर्मेस ही है। इस वाले को फिगर आउट करना पड़ेगा क्या है, बट वेटेवर का नोट तो मिल रहा है, फ्रेश है, एंड अब वेटेवर से ज़्यादा अब फ्रेश हो गया है ये। एक सेकंड के लिए मुझे लगा था इसमें आइरिस है। इस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा टू फिगर आउट क्या है ये। एंड ब्लू मुझे याद नहीं आ रहा, ये मैंने डेफिनेटली स्मेल किया है। आई हैव दिस, द ब्लू क्या है। ओके, सो मैं प्राइस चेक कर रहा था। ये जो है दीज 50 ml आर फॉर 800, एंड प्राइस के हिसाब से यार ये काफ़ी अच्छे हैं। गोल्डन रिजर्व तो नहीं, दिस वन एम्ब्रे लेदर, आई डेंट चेक किसका है, आई वॉज चेकिंग फॉर दिस। प्राइस चेक किया मैंने, ये टेरे डी हर्मेस का ही क्लोन है, एंड द ब्लू मेरा स्मेल करा हुआ है। YSLY, yes, the blue is going after YSLY। YSLY का अच्छा क्लोन है ये। Now I personally don't like YSLY। मैं वही कह रहा था ना, वो सेज का नोट जो है somehow YSLY में मुझे नहीं पसंद आता, तो ये अच्छा क्लोन है क्योंकि ये भी मुझे उतना ही नहीं पसंद आ रहा है। कर दूंगा, I'll do a comparison of this with अल्बैत का वाई पड़ा है मेरे पास, एंड अरमाफ का ओडिसी मेगा, सो आई विल कंपेयर द ब्लू। ये तो मैं स्ट्रिप पे ही कर दूंगा आई थिंक, स्ट्रिप, बिकॉज आई विल नॉट बी एबल टू वेयर दिस। मुझे YSLY बिल्कुल नहीं पसंद है। सो येस, एम्ब्रे लेदर, आई रियली लाइक दिस। वांटेड अच्छा है, एंड प्रोफोंडो इंटेंस भी अच्छा है। दीज 3 आर गुड, एंड या मेरी तरफ से ये 3 तो रिकमेंडेड है। इसका 100 ml ही आता है, यह साइट पे अवेलेबल है। ये भी सही है, अच्छा है ये। अब ये सेटल डाउन हो गया ना 5 मिनट में। दिस इज़ अ नाइस वन। तो मैनवर्क्स ने अच्छा काम किया है, दे हैव डन अ गुड जॉब। यहाँ पे गोल्डन रिजर्व भी अच्छा है, बट मेरे पास इसके, दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स, तो मेरे पास सारे ही इसके ऑलमोस्ट हैं अवेलेबल ऑप्शंस। इसका एक क्लोन वॉर कर देंगे, बट राइट ऑफ द बैट मेरे इनिशियल इम्प्रेशंस में ये तीन काफ़ी प्रॉमिसिंग है, एंड इवन द एलिक्सर इज़ गुड नाउ दैट इट हैज सेटल्ड डाउन। इट्स अ ब्यूटिफुल वन या। जो इनिशियली दिस केम आउट वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग था, एंड दैट हैपन्स विद सवाज एलिक्सर। लेकिन अब जो ये सेटल हुआ है ना, ड्राई डाउन हो गया इसका, दिस इज़ smooth and sexy, but again this is a strong winter perfume and not everyone will like this. Everyone should like this and they should like this. जिनको aquatic scents पसंद है उनको ये पसंद आना चाहिए। and full review आ जाएगा मैं प्रॉमिस करता रहता हूँ
कि फुल रिव्यू इसका भी आ जाएगा उसका भी आ जाएगा. सो आई विल टेक सम टाइम. इनको वेयर करूँगा मैं 1-2 बार एंड देन आई विल डू अ रिव्यू. आई प्रॉमिस. मुझे बहुत सारे रिव्यूज़ करने हैं, तो मैंने बस इसलिए क्विक इंप्रेशंस कर दिया अनबॉक्सिंग के साथ ही, ताकि एक कुछ आप लोगों को आइडिया तो मिल जाए, बिकॉज मैनवर्क्स का काफ़ी लोग पूछ रहे थे. सो थैंक यू एंड बाय बाय.